हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टेंथ एडुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो जितनी भी उत्तराखंड में शिक्षा जगत में न्यू चेंजेस हो रखे हैं आज की डेट में, वो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर सीधी भर्ती का जो पहला पद अनुसूचित जाति को यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि नया रोस्टर यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। अब भर्तियों का जो होंगी सीधी भर्तियाँ, उसमें जो है पहला जो पोस्ट मिलेगा वो अनुसूचित जाति को ही मिलेगा। तो सीधी भर्ती के रोस्टर में फिर बदलाव, तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर चेंज किया गया। पहला जो यहाँ पर चेंज किया था कि छठा जो पोस्ट होगा और उसमें जो है आरक्षित वर्ग को एससी वर्ग को रखा गया था, और पहला जो पोस्ट होगा वो यहाँ पर जनरल वर्ग के लिए रखा गया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर पहला पोस्ट जो है एससी वर्ग के लिए रखा गया है, तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर रख दिया गया है। और पदोन्नति में आरक्षण हटाने के बाद संतुलन साधने की कोशिश, तो यहाँ पर पदोन्नति में आरक्षण हट चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं उन्होंने संतुलन बनाने के लिए ये रोस्टर करने के लिए बदलाव कहा था, और लास्ट में फाइनली ये बदलाव हो भी गया था। हालांकि ये मार्च में लागू बन गया था, लेकिन लागू अभी तक नहीं हो रखा। तो फिलहाल जो है ऑफिशियली अब यहाँ पर लागू हो चुका है। आने वाली जो भर्तियाँ होंगी, और यहाँ पर हो सकता है जो योग्यता परीक्षा पेंडिंग अभी भर्तियाँ हैं नहीं निकाल रखी हैं, उन पर भी ये लागू हो सकता है। तो आने वाले टाइम में तो होगा ही होगा, और लेकिन जो अभी पेंडिंग में है हो सकता है ये चेंजेस हो जाए अब। और वहीं सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से है। अनुसूचित जाति 19%, ओबीसी यहाँ पर रखा गया है 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 10%, और अनुसूचित जनजाति का 4%। इस तरह से यहाँ पर आरक्षण मिलता है। और क्षत्रिय आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड महिला के लिए 30%, और भूतपूर्व सैनिक को 5%, और दिव्यांगज को 4%, और स्वतंत्र संग्राम सेनानी को यहाँ पर 2%, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए जो है 5% यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था करी है। अगला यहाँ पर न्यूज़ देखिए, यहाँ पे ऐसे में कैसे हो पाएगी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा निर्देशक जो कि आर के कुमार के मुताबिक यहाँ पे प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से यहाँ पे बोर्ड की शेष परीक्षाएं कब होंगी यह तय नहीं हो पा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उससे लेकर लेटेस्ट न्यू अपडेट है, और इसमें थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बोर्ड की परीक्षाएं देना चाह रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पर कोरोना संक्रमित जो है बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है कितनी ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। ऐसे में जो है जो कि शिक्षा निर्देशक हैं यहाँ पर आर के कुमार, उन्होंने यहाँ पर चिंता जताई है कि आने वाले टाइम में कोरोना की संख्या यहाँ पर बढ़ती रह रही है, तो ऐसे में जो है परीक्षाएं कैसे होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। 26 मई को शिक्षा सचिव की समस्त अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, और इसके बाद जो है इस संबंध में यहाँ पर कोई भी निर्णय जो है लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो 26 मई के बाद जो है कोई भी यहाँ पे निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। शिक्षा निर्देशक ने कहा कि शिक्षा मंत्री अर्जुन पांडे की ओर से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 15 जून से पहले कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो हालांकि जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, उन्होंने यहाँ पर कह रखा है कि 15 जून से पहले इन परीक्षाओं को कराया जाए, ऐसा यहाँ पर कह रखा है। लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसको देखते हुए अभी यह निर्णय जो है लेने बना नहीं हो पा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है शिक्षा सचिव के निर्देशक के द्वारा। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो है परीक्षाएं अगले ठीक है अलग अलग पालियों में यहाँ पे कराए जाने की भी विचार किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, और यह भी देखना है कि किन क्वारंटाइन सेंटर और परीक्षा केंद्रों को शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे भी कहा गया है। तो 26 को ये तय हो जाएगा, 26 मई को यहाँ पे बैठक है, तो उसमें यहाँ पे तय हो सकता है कि परीक्षाएं कब तक हो क्या हो, ये तब तक के लिए सस्पेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड जून में शुरू हो सकता है मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन की भी बात करके उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का जो मूल्यांकन काम है जून के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और शिक्षा निर्देशक आर के कुमार के मुताबिक रामनगर बोर्ड से इनके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो जिनके जो पेपर हो चुके हैं उनका जो मूल्यांकन करना है वो जून के प्रथम सप्ताह में करना है। शिक्षा निर्देशक ने इसकी जो है सूचना दे रखी है, और यहाँ पे प्रस्ताव की मांग भी कर रखी है रामनगर बोर्ड से। तो निर्देशक जो कि यहाँ पर शिक्षा निर्देशक के मुताबिक प्रदेश के कई स्कूलों को जिला प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों से यह पता लगाया जा सकता है कि कितने स्कूलों को जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ताकि सभी के आधार पर जो है मूल्यांकन केंद्र बनाकर मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जा सके। तो यहाँ पर जो है कॉपी चेक होंगी, उसके लिए जो है क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं कई जगहों पे, वो पहले चेक करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर मूल्यांकन शुरू किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। प्रथम सप्ताह में जो कि जून महीने में ऐसा पॉसिबल है कि जो आपके पेपर हो रखे हैं अभी तक उनका यहाँ पर मूल्यांकन शुरू किया जाए।
तो नेक्स्ट यहाँ पे वही है, तो यहाँ पे 25 पदों का आरक्षण की जो जिस हिसाब से रखा गया है वो अपना ढांचा इस तरह से चेंजेस हो रखा है। तो इसमें देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे चेंज कर रखा है। एससी का जो पहला पद है, छठा पद है, 11वां पद है, 16वां पद, 21वां पद ये रखा गया है। और एसटी का यहाँ पे 24वां पद होगा, ओबीसी का यहाँ 7वां होगा, 14वां होगा और 19वां पद यहाँ पर रखा जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10वां और 20वां पद यहाँ पर आरक्षित होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था आप यहाँ पर भर्ती में कर दिया गया नई रोस्टर के तहत। अगला है यहाँ पर फीस पर सरकार और हाईकोर्ट का फैसला मान्य, कोई रियायत नहीं। लॉकडाउन अवधि में प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर सरकार का स्टैंड साफ है। प्राइवेट स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे और 3 महीने की एक मुश्त फीस नहीं लेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है सरकार ने पहले ही यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है और उसके हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को मान्य किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या निजी स्कूल हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर ट्यूशन फीस ले सकते हैं। 3 महीने की जो फीस है वो एक साल यहाँ पर नहीं लेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। यदि यहाँ पर दबाव बनाया जाएगा अभिभावकों पर तो उसके लिए जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो अभिभावकों पर जो है दबाव नहीं बनाना है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कि शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यहाँ पर शनिवार को 2 टूक में कहा कि स्कूल फीस मामले में सरकार और हाईकोर्ट के आदेश ही मान्य होंगे। तो यहाँ पर जो है सरकार और हाईकोर्ट के मान्य आदेश होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो कोई भी यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाले प्राइवेट स्कूलों को। अगला खबर यहाँ पे है एसआईटी की जांच में जिले के 2 शिक्षकों के प्रमाण पत्र मिले फर्जी। तो यहाँ पर एसआईटी की जो जांच हुई थी उसमें यहाँ पर 2 शिक्षक ऐसे मिले जिनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं। 21 दिन में दोनों शिक्षकों को रखना है अपना पक्ष। तो यहाँ पर 21 दिन का अपना अपना पक्ष रखना पड़ेगा, तब जाके वो निकाले जाएंगे या रखे जाएंगे। इस पर जो है 21 दिन के बाद ही जाहिर किया जाएगा। तो यहाँ पर एसआईटी जांच में हरदा जनपद में 2 और शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र जो है मिले हैं। एसआईटी ने इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को लिखा है। वहीं विभाग ने दोनों शिक्षकों को 21 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे कह रखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 2 शिक्षक जो है फर्जी प्रमाण पत्र के साथ मिले हैं और एसआईटी की टीम ने यहाँ पर उनको पकड़ा है और 21 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है, तब जाके उन पर जो है आगे की कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में कई जो है फर्जी शिक्षक मिले हैं पहले भी, अब जो है लगातार भी मिल रहे हैं और कुछ दिन पहले भी कुछ मिले थे और आज जो है फिर से 2 यहाँ पर मिल चुके हैं। अगला है यहाँ पे आरटी से प्रवेश पाने वाले बच्चों को मिले प्रतिपूर्ति। तो यहाँ पर निजी स्कूलों में वर्ष 2018-20 सत्र में प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रतिपूर्ति व्यय भुगतान स्कूलों को करने की मांग की है। तो यहाँ पर स्कूलों की व्यय मांग करने की यहाँ पे कर रखी है। खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरकार को प्रमोशन में आरक्षण देना ही होगा। तो यहाँ पर SC ST एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे सरकार से मांग कर रखी है कि ये जो है प्रमोशन में फिर से आरक्षण दे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हालांकि आरक्षण जो है फिलहाल हट चुका है प्रमोशन में, फिर भी यहाँ पे आरक्षण देने के लिए यहाँ पे दबाव बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रोस्टर में पहला पद मिलने से उत्साहित SC ST कर्मचारियों ने अब अपनी बाकी मांगों के लिए भी कमर कस ली है। जल्द ही वे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात की रणनीति बना रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर मुलाकात की रणनीति बना रहे हैं ताकि उन पर जो है प्रमोशन और आरक्षण का जो है दबाव बना सकें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट खबर की। तो देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ेगी आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं। तो यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से जो सेवाएं दे रहे हैं अभी तक, उनकी जो है सेवाएं बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में कोरोना से रोकथाम को संविदा में लिए गए कार्मिकों का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ाया गया। तो 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया गया है और पहले यहाँ पर रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन अब जो है 3 महीने के लिए यहाँ पर और बढ़ा दिया गया है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने इस संबंध में सभी जनपदों को निर्देश दिए। तो यहाँ पर सभी जनपदों में इसके लिए जो है निर्देश जारी कर रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को फ्री हैंड देने की भी बात कही है। अगली खबर के बाद में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए PCHJ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2019 का जो रिजल्ट है मुख्य परीक्षा का, उसका रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर 43 उम्मीदवार रह चुके हैं, उनका जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, तब जाकर उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते जनवरी माह में इसकी जो मुख्य परीक्षा हुई थी तो उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया गया है। अगला है यहाँ पर अगली खबर के बारे में बात करें तो इग्नू से असाइनमेंट जमा करने की तारीख बढ़ी। तो यहाँ पर जो भी इग्नू से पेपर दे रहे हैं और यहाँ पर जो कॉलेज कर रहे हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पे खबर है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच जून की सत्रांत परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने असाइनमेंट जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। अब असाइनमेंट आप कब तक कर सकते हो बताने वाला हूँ। इग्नू देहरादून की क्षेत्रीय
निर्देशक डॉक्टर आशा शर्मा ने बताया कि अब छात्र 31 मई के बजाय 15 जून तक अपने जो है असाइनमेंट जमा कर सकता है। तो पहले 31 मई तक जो है लास्ट डेट रखी गई थी असाइनमेंट जमा करने की, लेकिन अब 15 जून तक जो है इस चीज़ को जमा कर सकते हैं। इग्नू की जून की सत्रांत परीक्षाएं फिलहाल स्थगित है। जून की जो पेपर होने वाले थे इग्नू की, वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। परीक्षाओं का नया कार्यक्रम परीक्षाओं के 15 दिन पूर्व घोषित किया जाएगा। तो 15 दिन पहले ही यहाँ पर परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया देगा इग्नू, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो पेपर्स करने की जो आवेदन भरने हैं वो 31 मई तक भरना है। छात्रों को ईमेल से असाइनमेंट जमा करना है। तो ईमेल से जो है अपने असाइनमेंट जमा करना है और हर स्टडी सेंटर की अलग ईमेल आईडी बनाएगी। तो स्टडी सेंटर की जो है अलग अलग ईमेल आईडी है, वहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। संबंधित निर्देश इग्नू क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर इग्नू की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारी डिटेल्स, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इग्नू की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर काउंसलिंग का आयोजन भी किया जा रहा है इसमें, जिसमें से यहाँ पर देश के किसी भी अध्ययन केंद्र के छात्र शामिल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और इग्नू क्षेत्रीय केंद्र की ओर से भी रोजाना ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जा रही है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है।